बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने पीबीए डिस्कस करना है। चैप्टर ये हमारे पास आएगा 10th का, और 10th का पीबीए है टू इन्वेस्टिगेट दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो पीबीए है जो लास्ट ईयर पेपर के अंदर आ चुका है। मैं आपको शो करवाता हूँ। ये हमारे पास लास्ट ईयर पीबीए का जो पेपर था, ये उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन क्या है? एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर वाज कंडक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। ये आपके पास इसी तरह से एक्सपेरिमेंट मौजूद है। इसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ apparatus A at A and B, write observation of given experiment, complete the equation, differentiate between exhalation and inhalation। ये पीबीए के अलावा आपका ये थ्योरी से क्वेश्चन आ गया इसमें। तो इसमें ये 2 मार्क्स के लिए है, ये 1 एंड 2, यानी कि टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं, फिर वहाँ पे मौजूद क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। चलते हैं जी। आपके पास ये सबसे पहले क्या होगा जी, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर है? कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, यानी कि हमें कितनी कॉनिकल फ्लास्क चाहिए? एटलीस्ट 2 कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। कॉनिकल फ्लास्क क्या है, इसका काम क्या होता है? आप देखें, ये एक्सपेरिमेंट हम इससे करेंगे, और दूसरा आपको इसका स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। डिलीवरी ट्यूब चाहिए, कॉर्क्स चाहिए, एंड लाइम वाटर चाहिए। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास इसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। प्रोसीजर में हम देखते हैं क्या क्या है। हमने सबसे पहले क्या करना है? 2 कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। 2 कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। यहाँ पर साथ साथ देखते भी हैं, A एंड B आपने उसको मार्क कर लेना है। देन फिल ईच फ्लास्क 1/4 विद लाइम वाटर। आपने यहाँ पर उसको लाइम वाटर के साथ क्या कर लिया है? फिल कर लिया है। यानी कि ये फ्लास्क B है आपके पास, एंड फ्लास्क A है। आपने लाइम वाटर के साथ इसे 1/4 तक फिल कर लिया। और उसके बाद देखते हैं, इसके ऊपर आपने क्या लगा दी है? कॉर्क लगा दी है। ये कॉर्क आप लगा रहे हैं इसके ऊपर। मेक अ होल इन अ कॉर्क एंड पास अ ग्लास ट्यूब थ्रू इट, फिक्स दिस कॉर्क ऑन द माउथ। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने कॉर्क लगाया है, और यहाँ पे भी कॉर्क लगाया है। यहाँ पे जो कॉर्क लगाया है उसके अंदर आपने एक होल किया, और होल के अंदर आपने एक ग्लास ट्यूब फिक्स कर दी है। इसके बाद क्या किया? प्लेस टाइटली अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क B। इसके ऊपर टाइटली आपने इसे बंद कर देना है, और यहाँ पर आपने सुराख करके उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब लगा देनी है। इन फ्लास्क ए बबल एक्सहेल्ड एयर थ्रू दी सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट। आप क्या कर रहे हैं? ए के अंदर आप बबल जो है वो बेसिकली आप एयर को वहाँ पे भेज रहे हैं, एक्सहेल करके वहाँ पे एयर भेज रहे हैं। कितने? 1 मिनट के लिए। आफ्टर 1 मिनट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड द कलर चेंजेस इन बोथ फ्लास्क। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे दोनों जो फ्लास्क हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने क्या किया? एक्सहेल्ड एयर जो है वो भेजी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अंदर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन हैं, आए देखते हैं जी। लाइम वाटर इज क्लियर एज इट, जैसे पहले मौजूद था। आफ्टर 1 मिनट आपके पास यहाँ पे क्या है? लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी मिल्की, यानी कि यहाँ पे मिल्की हो गया। फ्लास्क 1 में मिल्की हो गया है, और लाइम वाटर यहाँ पे एज इट क्लियर मौजूद है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसकी ऑब्जर्वेशन के हवाले से। ऑब्जर्वेशन है, द लाइम वाटर इन फ्लास्क ए टर्न्स क्लाउडी मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। हमारी जो एक्सहेलेशन होती है, एक्सहेल्ड एयर आती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 4% होती है। तो वो जब इस लाइम वाटर में जाएगी तो वहाँ पर उसको क्या करेगी? क्लाउडी कर देगी, मिल्की कर देगी। कलर चेंजेस इन फ्लास्क, अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है, और यहाँ पर हमें पता है कि क्या हुआ जी? ये क्लाउडी मिल्की होगी है, और यहाँ पर नो चेंज। अब चलते हैं जी इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी? नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, सेम अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the exhaled air. He is blowing air into lime water in the flask A. Answer the following question regarding it. आप देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वर्कशीट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जरा देखें ये क्या क्वेश्चन है? सेम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर।
यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी में चेंज आया, बाकी सारा एज इट वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस पेपर के अंदर आया है। इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स थे और इसको आपने क्या करना था इसका, सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे। अब इसमें तो हमारी जो वर्कशीट के हैं अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन फ्लास्क ए, फ्लास्क ए के अंदर आप क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं जी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन भी देखते हैं, साथ इसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ मैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या है, अच्छा हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन फ्लास्क ए, फ्लास्क ए के अंदर जो है वो क्या चेंजेस जो है ऑब्जर्व आएंगे। ज़रा देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की इन द फ्लास्क ए, ये इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपके लिए मौजूद है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेम द सोल्यूशन यूज इन द फ्लास्क। अभी हमने बात की कि इसके अंदर जो सोल्यूशन इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वो लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप देखेंगे लाइम वाटर इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या पार्ट्स इस्तेमाल हुए। देखिए हमने कहा इसमें फ्लास्क ए भी इस्तेमाल हुई, फ्लास्क बी इस्तेमाल हुई, यहाँ पे कॉर्क इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे ग्लास ट्यूब इस्तेमाल हुई। तो ये आपके पास मेन चीज़ें थी। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद दी, अच्छा इसमें क्वेश्चन पार्ट सी देखिएगा, अ ग्लास ट्यूब, कॉर्क एंड लाइम वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच रिएक्शन हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर। अच्छा कौन सा रिएक्शन होगा जब इससे वो गुजरेगा। ज़रा देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर यहाँ पे डेवलप होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ये आपके पास आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ स्टूडेंट एक्सेल्स इनटू लाइम वाटर थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन है, व्हाई लाइम वाटर यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइम वाटर को क्यों यूज किया गया। इसका आंसर देखते हैं जी, यहाँ पर देखिएगा, इट इज यूज टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा और वो मिल्की हो जाएगा सोल्यूशन हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रीदिंग। डिफाइन ब्रीदिंग देखें जी, ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलिंग ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स। तीसरा क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। अब देखें ये क्वेश्चन आ गया और ये सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए लास्ट पीबीए के अंदर आया हुआ है। इसको हमने यहाँ पर देखा है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, ये प्रीवियस ईयर 2025 के पीबीए के अंदर ये आ चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हम सोल्यूशन देखते हैं क्या जी। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द लंग्स। एक्सेलेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ द लंग्स। ये इसका सोल्यूशन आ गया। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, performed an experiment to compare the amount of carbon dioxide in exhaled air. Each student blew air through a delivery tube into a separate flask containing lime water. The rate of milky formation was observed in both flask. अब यहाँ पर हमने देखा है कि 2 स्टूडेंट हैं ए और बी और 2 उसी तरह फ्लास्क हैं ए और बी, उसमें वो एक्सेल कर रहे हैं। What was the purpose of this activity? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका पर्पस क्या है, टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड एयर ऑफ बोथ स्टूडेंट्स।
यानी कि दोनों स्टूडेंट जो हैं वो डेफिनेटली उनका टाइम जो है वो डिफरेंट है, उसको हमने कंपैरिजन करना था कार्बन डाइऑक्साइड किस में ज़्यादा आ रही है। अच्छा, व्हाट चेंज वाज ऑब्जर्व इन लाइव वाटर, हमने ऑलरेडी बात की है कि मिल्की क्लाउडी मिल्क जो है वो बन जाता है। गिव कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एक्सहेल्ड एयर ऑफ बोथ स्टूडेंट्स। आए देखते हैं सोल्यूशन के अंदर हमने इसको कंपेयर करना है। स्टूडेंट ए, टाइम टेकन फॉर मिल्की अपीयरेंस आफ्टर 1 मिनट, और बीटा के लिए क्या है आफ्टर 30 सेकेंड। तो चेंज इन लाइम वाटर स्लाइटली मिल्की और आफ्टर 30 सेकेंड स्ट्रांगली मिल्की। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है ज़रा चेक कीजिएगा। व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम दिस कंपैरिजन, ये जो आपने कंपैरिजन किया है इसका कंक्लूजन क्या है, इसका आंसर ये हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल में एक्सेल डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर लाइक ब्रीदिंग रेट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी। यानी कि जो ब्रीदिंग रेट होता है या मेटाबॉलिज्म होता है हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये डिफरेंट होती है। ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर प्रोवाइडेड विद कॉर्क, फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब एंड लाइम वाटर, यूज दीज मटेरियल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर। अब देखें ये सारा प्रैक्टिकल बार बार अगेन उसी पे आ रहा है जो हमने डिस्कस किया है। इसका क्वेश्चन नंबर देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा मेक डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है वो डायग्राम बनानी, तो वो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि डायग्राम क्या है, वो आप देख सकते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, यहाँ से देख सकते हैं या क्वेश्चन में देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, विच मटेरियल इन द एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका आंसर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाइम वाटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आपने लाइम वाटर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इन द बॉडी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जाहिर सी बात एक्सहेलेशन है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द बॉडी। यानी कि क्या होता है कि ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है और उसके बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ क्लास सेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर यूजिंग लाइम वाटर, हाउएवर ड्यू टू incorrectly placed delivery tube no change is observed in the lime water regarding it, answer the following question। यानी कि डिलीवरी ट्यूब प्रॉपरली सेट नहीं थी तो वहाँ पे जो लाइम वाटर था उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये किस वजह से, डेफिनेटली यह है कि उसमें एक्सहेलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गई जिसकी वजह से उसका कलर चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ क्लास। क्लास का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो तो डेफिनेटली यही चेक करना चाह रहे थे कि ये मिल्की हो जाएगा या क्लाउडी मिल्क हो जाएगा। तो इसमें देखें, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये पहला क्वेश्चन। वाई वॉज नो चेंज ऑब्जर्व इन दी लाइम वाटर, डेफिनेटली हुआ क्या है कि वहाँ पे वो डिलीवरी ट्यूब प्रॉपरली सेट नहीं थी तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे नहीं जा चुकी, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। Because the delivery tube was not properly placed, so exhaled air did not reach the lime water. Next question हमारे पास, what should be checked in the apparatus? Answer इसका आएगा, the delivery tube must be firmly fixed and its end should be reached to lime water। यानी कि जो ग्लास ट्यूब होती है उसको प्रॉपरली लाइम वाटर तक पहुंचना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के अंदर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अगेन से आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन ऑपरेटर्स का, तो ऑपरेटर्स को हमने बार बार इसको देख लिया है कि ऑपरेटर्स क्या था। यहाँ पे एक दफ़ा अगेन से शो करवा देते हैं, ये आपके पास मौजूद है। ये ऑपरेटर्स है, फ्लास्क बी है, फ्लास्क ए है, फ्लास्क बी में क्या हो रहा है, फ्लास्क ए में क्या हो रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। और यहाँ पर भी आपके पास ये मौजूद है, यानी कि फ्लास्क बी, फ्लास्क ए, फ्लास्क बी, फ्लास्क ए। यहाँ पे टाइम लगाया हुआ है, टाइमर आपने, और साथ इसी तरह ग्लास ट्यूब लगाई है, कॉर्क लगाए हुए हैं, और ये इस तरह से आपको डायग्राम प्रॉपरली आनी चाहिए। तो इसमें देखें हमने प्रॉपरली वो जो क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट पेपर में आ चुका है,
अब देखें यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है, आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको ये ड्रा करने के लिए दिया जा सकता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटर्स ए एंड बी। पार्ट्स क्या हैं, फ्लास्क है, फ्लास्क का यहाँ पे कॉर्क है, यहाँ पे कॉर्क है, और इस तरह ए के साथ यहाँ पे बी के साथ यहाँ पर क्या मौजूद है, एक डिलीवरी ट्यूब भी मौजूद है, एक ग्लास ट्यूब मौजूद है। राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट, आपने कहा कि वो क्या हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होगी तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इक्वेशन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा प्लस वाटर आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। डिफ्रेंशिएशन हमने कर ली एक्सेलेशन और इनहेलेशन की, कि एक्सेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर रहते हैं, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जा रही होती है। तो ये आपका क्या था, आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट होता है। आपने इस लेक्चर को अपने फ्रेंड से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड से शेयर करना है, हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट करना है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।